हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश और मैं प्रे करती हूँ कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, ठीक होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग है, जैसे कि देख ही रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की अनकही भावनाएं क्या है। ऐसी भावनाएं जो वो अपने मन में ही छुपा रहे हैं, जो आपसे कह नहीं रहे हैं। ऐसी क्या भावनाएं हैं उनकी, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो पूरा खुलासा होगा इस रीडिंग में उनकी फीलिंग्स का। पूरा कच्चा चिट्ठा मैं खोल के रख दूंगी, आप टेंशन मत लो। व्हेन योर पूजा दी इज हियर। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि उनकी अनकही, अनसेड, छुपी हुई भावनाएं क्या है। चलो लेट्स सी। खाना नहीं खाया, देखो एनर्जी कितनी है मेरे में। अभी कितने बज गए हैं? 2:47 हो गए दोपहर के। शाम को 8 बजे आप ये वीडियो देखोगे। और देखो टाइम दिखा देती हूँ आपको। 6 नवंबर 2:48 हो गए हैं दोपहर के। और मैंने खाना नहीं खाया है, नाश्ता नहीं किया है। इतने काम कर रही हूँ मैं, रीडिंग्स दे रही हूँ, रिचुअल्स कर रही हूँ, बुकिंग्स ले रही हूँ, लोगों को रिप्लाई कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन खाना नहीं खाया मैंने। सोचो, मेरा सिर दर्द होने लगा अभी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि अनकही भावनाएं क्या है। देखो मेरी डेडिकेशन कितनी है आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स जो हैं, कलेक्टिव लेवल पे प्लीज बताएं उनकी एनर्जी क्या है, उनकी अनकही भावनाएं, छुपी हुई दबी हुई भावनाएं क्या है। What are the unsaid emotions, unsaid feelings of your partner? टाइम पास, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे टाइम पास का ही आया है। नेक्स्ट इमोशनल हैवी, इमोशनली हैवी। मेरे इंग्लिश को क्या हो गया भाई? नो वन आफ्टर यू, लिटरली नो वन। उफ, वाह, क्लैरिटी। सोचो मैं बिना खाना खाए ऐसे बात कर रही हूँ। अगर मैंने तो खाना खा लिया तो क्या ही गजब हो जाएगा, नाचने लग जाऊंगी मैं। आई थिंक माई ड्रीम्स विल स्टे ड्रीम्स। नो नज़र गाइज प्लीज। कुछ बुरे लोग भी होते हैं छुपे हुए जो नज़र लगाते हैं। हाय इतनी फुदक रही है, इसको तो नज़र लग जाए मेरी। नहीं लगेगी। आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड। आप ही को लग जाए आपकी नज़र। मैं कैसे तुम्हें अपना प्यार प्रूव करूं बताओ। अच्छा जी। और लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट नीड टू चेंज। ओके चलो, कार्ड्स तो हमने निकाल लिए हैं एज यूजुअल। अब हम क्लैरिफाई करेंगे। मेरे 2 डेक्स यूज़ करने वाली हूँ मैं। एक डेक यूज़ करने वाली हूँ, मेरा बहुत ही फेवरेट डेक, ये वाला नाम नहीं पता लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और नेक्स्ट जो डेक मैं यूज़ करने वाली हूँ वो मेरे हैंड रिटन कार्ड्स है। ठीक है, चलो लेट्स सी। टाइम पास की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? बस टाइम पास यार, क्यों है टाइम पास यहाँ पे? क्या है ये एनर्जी? लॉस। ओके, लॉस है यहाँ पे। दिखा देती हूँ भाई, कुछ लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता। ठीक है, लॉस है। और इस डेक से भी क्लैरिफाई करते हैं वाई टाइम पास एनर्जी हियर क्यों है। मुझे ना लगता है आपके पार्टनर को खालीपन महसूस हो रहा है अपनी लाइफ में। यू आर माई सेफ प्लेस। इनको आपके बिना ना बहुत खालीपन महसूस होता है। इनको लिटरली जब आप नहीं होते हो इनके आसपास, इनके कांटेक्ट में, तब इनको बहुत खालीपन महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है। कहीं ना कहीं अगर मुझे आपके पार्टनर की, अगर मैं एनर्जी रीड करूँ इस वक्त की, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, पागल है आपके प्यार में। नो, नॉट लाइक दैट। ठीक है, प्यार करते हैं, फीलिंग्स है, और जितनी फीलिंग्स है बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है। ठीक है, लेकिन अभी की अगर इनकी मैं एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इज मिसिंग यू बिकॉज उनको अकेला महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि यार मुझे कोई तो चाहिए यार अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसे अकेले अकेले नहीं रहना।
एक टाइम था जहाँ पे इस पर्सन को के पीछे आप भागते थे, आप उनको समझाते थे कि यार प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरे प्यार की कदर कर लो, मेरी फीलिंग्स की कदर कर लो। तब वो आपको बोलते थे कि नहीं, मैं सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, या फिर मैं सीरियस नहीं हो सकता, या मैं सीरियस नहीं हूँ, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, मैं कमिट नहीं कर सकती, कमिट नहीं कर सकता। तो उनका माइंडसेट पहले ऐसा था ना, जहाँ पे उनको अकेलापन अच्छा लगता था। दे एन्जॉयड दैट लोनलीनेस, अकेले रहना, कोई नहीं है लाइफ में, वो उनको अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या हो गया ना, आपके पार्टनर कहीं न कहीं इट्स लाइक अब उनको चाहिए कोई अपनी लाइफ में, ठीक है? नाउ दे रियली वांट कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे कॉल करे, कोई मुझे मैसेज करे, कोई मुझसे मिले, बात करे, दैट वो जो रिलेशनशिप में जो चीज़ें होती है ना टिपिकली, वो सब उनको चाहिए अपनी लाइफ में। दे आर मिसिंग ऑल दैट, ठीक है? सो भले ही टाइम पास के तौर पे ही सही, लेकिन उनको चाहिए, ओके? क्योंकि अब देखो, उनको पता है कि उन्होंने एक टाइम पे आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी। जब आप उनके पीछे पागल थे, लट्टू थे, तब उन्होंने आपको भाव नहीं दिया, अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया, सँभाला नहीं आपको। और अब जब उनको चाहिए अपनी लाइफ में कोई जो उनसे प्यार करे, तो उनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि आपने ना इस पर्सन को हमेशा बहुत ही प्रोटेक्टेड, बहुत ही एक सेफ एनवायरनमेंट दिया। आप हमेशा लॉयल रहे इस पर्सन के साथ। कभी भी इस पर्सन को 10 बार सोचना नहीं पड़ा आपसे कुछ कहते हुए या कुछ शेयर करते हुए। और आज उनको याद आ रही है आपकी, क्योंकि उनको ऐसा लगा मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ जो मैंने तुम्हें खो दिया। मतलब सोचो, ये पर्सन आपको कितने हाई पेडेस्टल पे देख रहे हैं। उनको लिटरली आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि भाई तुम वहाँ हो और मैंने तुम्हें खो दिया। मतलब लिटरली आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं, शाइनिंग स्टार की तरह, ठीक है? और कुछ शिफ्ट हुआ है, कुछ अवेकनिंग हुई है, अभी फुल मून भी कल था, तो कुछ तो शिफ्ट आया है इनके अंदर, कुछ बदला है गाइस बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से अब उनको प्यार चाहिए अपनी लाइफ में। अब उनको अकेले नहीं रहना, उनको कमिट करना है किसी से, ठीक है? किसी से मतलब आपसे, लेकिन हाँ, जनरली देखा जाए तो दे वांट समवन इन देयर लाइफ टू बी लव्ड एंड टू लव समवन, ठीक है? वो प्यार अब देना चाहते, प्यार पाना चाहते, और ये शिफ्ट आया है क्योंकि अभी 11/11 पोर्टल भी आ रहा है। इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ के आपको बार बार बोलती हूँ, पोर्टल और फुल मून की रिचुअल्स कराया करें। आप बाकी कोई रिचुअल्स कराओ नहीं कराओ, ये 2 रिचुअल्स आपको कराने चाहिए, क्योंकि फुल मून पे जो मैं कैंडल स्पेल करती हूँ ना, वो आपके रिलेशनशिप की जो हैवीनेस होती है, नेगेटिविटी होती है, एक कार्मिक रेसिड्यू जो होता है, जो पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता स्टक रह जाता है, आगे नहीं बढ़ता, वो निकल जाता है, ठीक है? इसलिए मैं फुल मून के आपको सजेस्ट करती हूँ कि रिचुअल्स कराया करें। मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो रिपीटेडली कराते हैं, हर मंथ कराते हैं, क्योंकि उनको असर दिखता है रिश्ते में, ठीक है? वो हैवीनेस हट जाती है, वो अनस्टेबिलिटी उनके पार्टनर की हट जाती है, थोड़ा-सा उनके पार्टनर पॉजिटिव हो जाते हैं रिश्ते को लेकर। तो और पोर्टल के दिन अभी 11/11 पोर्टल भी आ रहा है, अभी भी टाइम है, जल्दी-जल्दी बुक करा लो कैंडल स्पेल, ठीक है? 11/11 पोर्टल की 11 नवंबर को मैं वो स्पेल करने वाली हूँ। अब उसका क्या फ़ायदा है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ये जो 11/11 पोर्टल है, ये आपके रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकता है, एक ब्रांड न्यू फ्रेश बिगिनिंग, ठीक है? इसीलिए ये अवेकनिंग आपके पार्टनर के अंदर हुई है, उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हुआ है, उनके हायर सेल्फ एक्टिवेट हुआ है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ दिस पोर्टल। सोचो, अभी तक तो पोर्टल आया भी नहीं है, उसका असर शुरू हो गया आपके पार्टनर के ऊपर दिखना, ठीक है? सोचो पोर्टल के बाद क्या-क्या मिरेकल्स आप देखने वाले हो। क्योंकि उनको लिटरली ऐसा लगने लग गया, अभी से ही ऐसा लगने लग गया कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने उसे खो दिया। आई लॉस्ट हिम, आई लॉस्ट हर, ठीक है? क्योंकि आपने, मैं बोल रही हूँ ना गाइस, अभी ये बहुत हारा हुआ, टूटा हुआ, एक वुंडेड, जैसे एक चोट खाया हुआ इंसान की तरह फील कर रहे हैं अब, क्योंकि आप नहीं हो उनके पास, एंड उनको आपके पास बहुत सेफ लगता है, उनको ट्रस्ट, मतलब अब ऐसे हो ना कि आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है। यू आर जेन्युइन पर्सन, ठीक है? आप इनका घर हो, यू आर लाइक अ होम टू दिस पर्सन। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली अब बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत इमोशनल हैवी फील कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, कल फुल मून भी था, फुल मून इमोशंस पे बहुत हिट करता है, ठीक है? आपने भी हाइज एंड लोज फील किए होंगे फुल मून के दिन पे, ठीक है? आपके पार्टनर भी बहुत इमोशनली हैवी फील कर रहे हैं, ओके? एस ऑफ फायर यानी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत पैशनेट भी फील कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा हो गया कि अंदर पैशन है आपके लिए, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत जुनून है, ये करना है, वो करना है, उसके पास जाना है, उसको पाना है, ये एनर्जी है, और इमोशनली हैवी भी हो रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे इमोशंस भी आउट ऑफ प्लेस है एंड यहाँ पे पैशन भी बहुत सर चढ़ कर बोल रहा है,
ठीक है, आप इस पर्सन को लिटरली मैं बता रही हूँ कि अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका ऑरा ऐसा हो गया है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस पर्सन को अपनी तरफ। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे देवता इंसान मिला था, मैंने उसको खो दिया। सोचो कितने हाई रिगार्ड्स में आपको देख रहे हैं, कैन नॉट स्टॉप क्रेविंग यू। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, पैशन इतना बढ़ गया इस पर्सन का, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी में भी चले गए हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि आपने उनको गलत समझा या आपने उनको समझा ही नहीं। इधर आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया है या तो आप उनको कभी समझ ही नहीं पाए। ठीक है, जो जिसका उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर ना, पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा या तो पास्ट किसी ट्रॉमा की वजह से आपको कमिट नहीं कर पाते थे, या तो सीरियस ही नहीं थे रिलेशनशिप को लेकर, या उनको चाहिए ही नहीं था कोई अपनी लाइफ में, या तो फ्यूचर को लेकर हमेशा क्वेश्चंस रहते थे उनके मन में कि पता नहीं आगे जाके हमारी शादी होगी या नहीं, पता नहीं मैं कमिट कर पाऊंगा या नहीं, या डाउट्स बहुत थे, फियर्स बहुत थे। लेकिन अब आपके पार्टनर प्रेजेंट में जी रहे हैं, अभी का देखो, पास्ट में जो हुआ वो हुआ, फ्यूचर में जो होगा वो होगा, अभी का तो देखते हैं, अभी तो खुश रहते हैं। और मुझे लगता है आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त आपको लेकर बहुत गजब लेवल का पैशन दिख रहा है, उनके दिमाग से आप हट ही नहीं रहे हो। एक मैंने बोला ना, 1111 पोर्टल एक न्यू शुरुआत ला रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, न्यू स्टार्ट्स, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन को, ये आपको फील कर पा रहे हैं गाइस, आपसे दूर भी है ना, ये आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आपको फील कर पा रहे हैं, आपका ऑरा फील कर पा रहे हैं। ठीक है, क्रेविंग तो रुक ही नहीं रही है, इतनी क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को आपको देखने की, मिलने की, बात करने की, कि आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन को आपके बाद ना तो कोई मिला है और इनको कोई चाहिए भी नहीं, मतलब इनका फिक्स हो गया है, तुम नहीं तो कोई नहीं। ओके, कोई भी नहीं। मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ से इस पर्सन ने बहुत कुछ चेंज किया है, निकाला है, पर्जिंग हुई है इस पर्सन की गाइस, बहुत कुछ रिलीज किया है इन्होंने। कुछ कार्मिक कुछ था, कोई रिश्ते थे, कोई लोग थे, कोई हैबिट्स थे, कुछ ईगो था, एटीट्यूड में कुछ प्रॉब्लम था, सब कुछ इस पर्सन ने ख़त्म कर दिया अपने अंदर से, सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी। क्योंकि इनको पता चल गया कि अगर ये ऐसे ही रहे, एटीट्यूड में रहे, ईगो में रहे, इनको ना गाइडेंस मिली है, या तो स्पिरिट गाइड्स ने इनको हेल्प करी है पर्जिंग करने में। ठीक है, क्योंकि इनकी पर्जिंग हुई है। पर्जिंग मतलब एक तरीके का रिलीज करना चीज़ों को जो सर्व नहीं कर रही है आपके अच्छे के लिए, आपके हायर गुड के लिए। ठीक है, इनको डिवाइन की हेल्प मिली है पर्जिंग करने में। ठीक है गाइज, मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन बस दिखा रहे हैं आपको कि मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही है, नो आई एम ओके विदाउट यू, लेकिन नहीं है वो ओके आपके बिना, दे आर नॉट ओके विदाउट यू। ठीक है, अब उनको तो ऐसा लग रहा है कि क्या तुम बदल गए, क्या तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मे बी आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, उतने डेस्परेट नहीं हो रहे हो, उतने ज़्यादा उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, मना नहीं रहे हो। तो ये आपके अंदर का बदलाव भी उनको थोड़ा खटक रहा है कि क्या तुमने मेरे लाइफ में आकर टाइम पास के लिए आए, तुम मेरे लाइफ में, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, क्या तुमने मुझे यूज़ किया अपने बेनिफिट्स के लिए। सो दे वॉन्ट टू नो दैट। ठीक है, डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियसनेस इनके अंदर बढ़ गई है कि भाई तुम ही चाहिए हो, तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा, पीरियड, दैट्स इट। ठीक है, और ये इन क्लैरिटी इनको डिवाइन ने दी है, ये अवेकनिंग उनकी डिवाइन ने करी है। ठीक है, क्लैरिटी क्यों है यहाँ पे वाइस, क्लैरिटी और टेम्पटेशन। गाइज, इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात की क्लैरिटी मिल गई है कि उनको आप चाहिए हो, आप उनके लिए ज़रूरी हो जीने के लिए, वो आपसे प्यार करते हैं। जो आज तक उनको लगता था कि नहीं कुछ नहीं है, जी लूँगा मैं उसके बिना, व्हाट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब उनको क्लैरिटी आ गई है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, वो मेरी ज़िंदगी है। वो आपको देख रहे हैं गाइस, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान तो मुझसे बात नहीं कर रहा, इसको तो मेरी पड़ी ही नहीं है, वो आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं पूरी पूरी। ठीक है, कि कहीं आप कहीं और तो नहीं जा रहे, कहीं आप किसी और से तो नहीं मिल रहे, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। ठीक है, सो इट्स लाइक ये पर्सन अपने आप को ही अब तक बेवकूफ़ बना रहे थे। ओके, ये बोलकर कि वो आपसे प्यार नहीं करते, उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये दूरियां उनको हर्ट नहीं करती, लेकिन ये दूरियां उनको बहुत हर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते ये दूरियां उन्हें इतना हर्ट कर रही है। ये दूरी उन्हें चाहिए ही नहीं भाई, उनको दूरियां चाहिए ही नहीं। दे वॉन्ट
रीयूनियन विथ यू, वो आपके साथ होना चाहते हैं। ओके, उनको दूरियां किसी भी हाल में नहीं चाहिए आपके साथ। मेरे बाल कहाँ से आ रहे हैं यार। ओके गाइस, इस पर्सन के बहुत ना सपने हैं आपके साथ, बहुत कुछ करना है इनको, आपके साथ ज़िंदगी बितानी है, ठीक है। अब तक ये ना एक भ्रम में जी रहे थे कि वो आपके बिना जी सकते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, ठीक है। लेकिन अब इनको लिटरली बहुत उनका दिल दुख रहा है कि क्या मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होगी, क्या ये सिर्फ एक भ्रम था, उनको समझ नहीं आ रहा है गाइस कि ये रिश्ता वो कैसे ठीक करे। डेस्परेशन दिख रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि आप अगर होते हो ना, उनको बहुत हौसला मिलता है, उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है चीज़ें करने की, सपने पूरे करने की। उनको आपके लिए पैसे कमाने हैं, आपको अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, आप दोनों के लिए कुछ करना है उनको। तो उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है कि कहीं मेरे सपने सपने तो नहीं रह जाएंगे, ठीक है। कहीं मेरा पार्टनर बदल तो नहीं गया होगा, कहीं उसे मुझसे बेटर तो कोई नहीं मिल गया होगा, यू नो उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है दूरियां आई, लेकिन इन दूरियों की वजह से ही उनको रियलाइज हुआ कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। सो अब ना मुझे लगता है आपसे भी ज़्यादा आपके लिए उनके दिल में मुझे प्यार दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है उनकी जो यिन यांग एनर्जी है वो भी बैलेंस हुई है, ठीक है, क्योंकि एक्शन भी लेना चाहते हैं, प्यार भी, इमोशंस भी फील कर पा रहे हैं, ठीक है, जो पास्ट में कमी थी। पास्ट में ये नहीं फील कर पा रहे थे, इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखें खुल चुकी है, उनको क्या इंपॉर्टेंट है सच में लाइफ में वो पता चल चुका है। देखो, ये पर्सन ना पहले बहुत मटेरियलिस्टिक थे, सिर्फ पैसा, फेम, दोस्त, घूमना फिरना, मज़े करना, यू नो इमोशंस को इग्नोर करना, रिश्ते को इग्नोर करना, लेकिन आवारागर्दी करना, ये था इनका लाइफ। लेकिन अब इमोशनल हो गए, ग्राउंडेड हो गए हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, अच्छा ये बात हुआ कि दूर होने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ, क्योंकि डिस्टेंस ही रियलाइज़ करवाता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है किसके लिए। गाइस, ये आपको अपना प्यार प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये फील करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मुझे मुझे तुम्हें अपना प्यार प्रूव करना है। ये सोचना या ये फील करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके सामने अपना प्यार प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब ये पर्सन हायर वाइब्रेशन पे है, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वेरी हायर वाइब्रेशन, इसीलिए ये सब दिमाग में भी उनके आ रहे हैं, ठीक है। उनको डर लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए होंगे, अगर वो खुद को नहीं बदलेंगे, अगर अपना प्यार वो नहीं प्रूव करेंगे, तो आप मूव ऑन हो जाओगे, और उनको है आपकी ज़रूरत। दे नीड यू, दिस पर्सन लव्स यू, दे नीड यू, ठीक है। और वो नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ, वो नहीं देख सकते आपको मूव ऑन होते हुए, ठीक है। ये आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं गाइस, जब तक ज़िंदा है तब तक ये आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे सैटर्न की कोई दशा या महादशा या मतलब साढ़े साती या शनि की महादशा या क्या कहते हैं उसको, भूल गई गाइस मैं, कुछ चल रहा है गाइस किसी का, ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, हो सकता है आपके पार्टनर की साढ़े साती या कुछ चल रहा हो, या फिर ढैया चल रही हो, या आपका कुछ साढ़े साती वगैरह चल रहा हो, ठीक है। तो अगर है तो ये और ज़्यादा एक हिंट मिल रही है आपको डिवाइन की ये रीडिंग आपकी ही है, क्योंकि इस केस में तो आपके पार्टनर आपके लिए बदलना चाहते हैं, ठीक है, बदलना चाहते हैं। ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइज आपके, ठीक है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। स्पेशली अगर आप दोनों की साढ़े साती चल रही है, या किसी की ख़त्म हुई है रिसेंटली, किसी की शुरू हुई है, किसी की शुरू होने वाली है, कुछ ऐसा सीन है। सो दिस इज़ अ हिंट कि ये रीडिंग आपकी ही है, ठीक है। ये ऑब्सेस हो गए हैं गाइज आपसे, ये पागल हो गए आपके प्यार में, इनको आपके बिना कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं रहा, इनको बस आप ही चाहिए हो टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, और तुम्हें कोई और नहीं पा सकता, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, यू आर माइन, ठीक है। तो देखो ऑब्सेशन, देखो इस पर्सन की पागलपन देखो। सो कैसे लगी गाइज ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मैं पढ़ती हूँ। लाइक करना, वीडियो को हाइप करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे कोई आया है तो। एंड
ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपके मन में कोई सवाल है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है क्या, उसके लाइफ में कोई और है क्या, हमारी शादी हो सकती है क्या, या फिर कोई रेमेडीज़ चाहते हो, जैसे कि अगर आप कैंडल स्पेल करवाना चाहते हो, अभी मैंने बताया आपको फुल मून तो गया, 11/11 पोर्टल आ रहा है 11 नवंबर को, उसकी बुकिंग शुरू है। अगर आप चाहते हो रिश्ते की ब्रांड न्यू बिगनिंग हो, आपके पार्टनर आपको प्रपोज करे कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, तो ये रिचुअल आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। 360 डिग्री नहीं, लेकिन 180 डिग्री आपके रिश्ते को चेंज कर सकती है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट भी मैं बहुत सारे रिचुअल्स करती हूँ, नॉर्मल जो भी है वो भी आप करवा सकते हो। स्पेल जार बनाती हूँ गाइज मैं, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ अलग अलग तरीके के, वो आप बनवा सकते हो, ये बहुत पावरफुल होती है। यंत्र भी मैं सिद्ध का और अभिमंत्रित करके देती हूँ। एंड इवन आपको क्रिस्टल्स लेने हैं जो मैं पर्सनली एक्टिवेट करती हूँ, वो भी आप ले सकते हो मुझसे, ठीक है। सो स्क्रीन पे आपको नंबर यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, आई थिंक सो, ब्लैक कलर का एक आपको बार दिख रहा होगा और उसमें वाइट कलर में मैंने लिखा हुआ है मेरे नंबर्स है व्हाट्सएप के, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहला कमेंट है, उसमें भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप करो, डिटेल्स लो, इंटरेस्टेड हो तो बुक करा सकते हो। एंड मैंने जैसे बोला, बहुत ही जल्दी मैं कुछ शुरू कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसका आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, और वो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। जिसको इंटरेस्ट है वो मुझे सपोर्ट कर सकता है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल शाम को, रात को 8 बजे, इसी चैनल पे, इसी पूजा दीदी के साथ। बाय।